तो हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँगा आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा ऐसा ग्रुप जो पेपर में आता ही आता है। उसका नाम है हेलो एल्केन। ये पूरी एक सीरीज चल रही है IUPAC नोमेनक्लेचर पर। अगर ये पढ़ लिया, क्लास 12 तक कोई परेशानी आ जाए IUPAC में, मुझसे कह देना आकर, ठीक है। तो ये आज पढ़ेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, मैं जैसे तुम देख के आए हो थंबनेल में हेलो एल्केन लिखा होगा, ठीक है। हेलो एल्केन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा दिए हैं। नहीं देखें, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से, देख लेना जाकर। ओके, तो ये देखो हेलो एल्केन। अब तुमने अभी तक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पढ़ा था। उसके अंदर एक तुम्हें सफिक्स मिलता था, एक तुमको बॉन्ड मिलता था, और एक उसका फॉर्मूला होता था। अब जो तुम पढ़ोगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों के अलावा तुम जितने भी पढ़ोगे उनका उनका सफिक्स नहीं होगा। उनका सफिक्स होगा, किसी किसी का होगा, किसी किसी का नहीं होगा, लेकिन इसका सफिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका सफिक्स नहीं होगा। इसका बॉन्ड जो है इसका बॉन्ड भी नहीं होता है, ठीक है। इसका बॉन्ड भी नहीं होता है। और जो तुम फॉर्मूला अभी तक पढ़ते थे, फॉर्मूला होते हैं, औरों के भी होते हैं, लेकिन हेलो एल्केन का फॉर्मूला भी नहीं होता, ठीक। इसका क्या होता है? इसका होता है प्रीफिक्स। क्या होता है? प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स होता है जो आगे जुड़ता है, हमारे नेम के आगे, जो भी हम लोग नेम बनाए उसके नेम के आगे जुड़ता है, इसलिए इसका प्रीफिक्स होता है। इसमें चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन है, और तीसरा है आयोडीन, 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 और चौथा है फ्लोरीन, 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 ब्रोमीन, फ्लोरीन। ये चारों इम्पोर्टेंट हैं, बस यही चारों पढ़ने हैं। अब एक बात समझे, जैसे तुम नहीं हो, अब पूरी एक फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रदर। लेकिन तुम कहते क्या हो? ब्रो। ब्रो। तो मतलब जो एक लॉन्ग फॉर्म होती है उसको तुम शॉर्ट में लिखते हो, शॉर्ट में लिखते हो कूल दिखने के लिए। वैसे ही ये भी तो यार अपने हैं, दोस्ती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है। तो इनका भी भैया हमने नाम रख दिया। कैसा? हमने इनका नाम रखा, क्लोरीन का कर दिया क्लोरो, क्लोरो। ब्रोमीन का कर दिया ब्रोमो, क्या? ब्रोमो। आयोडीन का कर दिया आयोडो, आयोडो, आयोडो। और फ्लोरीन का कर दिया फ्लोरो, क्या? फ्लोरो। तो ये हमने इनके चार नाम बना दिए। यही प्रीफिक्स है, यही आगे जुड़ते हैं, यही नेम आगे जुड़ते हैं, हमारा जो भी नेम बनता है। अब जैसे तुम देखना, मैंने ये लिया ए, 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 ठीक दिख रहा है तुम्हें? अब तुम देखो तो इसके चारों तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ गया। तो अब इसका नाम क्या हुआ, तुम बताओ। तुमने देखा एक कार्बन है, तो सबसे पहले एक कार्बन का हमने ले लिया मेथ, मेथ। और देखा सिंगल बॉन्ड है सब जगह, सिंगल बॉन्ड है, तो मेथ। और सिंगल बॉन्ड से पता लगा एल्केन, एल्केन का एन, तो क्या हो गया? मेथेन। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? मेथेन। क्या नाम है? मेथेन। मेथ प्लस एन, मेथेन, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो चारों हैं, इनमें से मान लो यहाँ एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर हमने Cl जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। अब इसका नाम क्या हुआ? नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, नाम वही रहेगा, नाम मेथेन रहेगा। बस आगे जो है, मैंने बोले ना प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब आगे जो जुड़ता है, ऐसे नेम बनता है। पहले प्रीफिक्स, फिर सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स प्लस सफिक्स बराबर नेम। तो हमारा प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स जो है वो क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हम लोग लिखेंगे क्लोरो, तो हम लोग लिखेंगे क्लोरो। तो हमारा नाम ये हो गया क्लोरो मेथेन। ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, ये हमारा हो गया सफिक्स, ठीक है। ये हमारा प्रीफिक्स, ये सफिक्स, और ये हमारा बन के जो आया पूरा, ये हमारा बन के आया पूरा नेम। क्या बन के आया? नेम। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स मिला के बन गया नेम।
तो समझ में आया, समझ में आया। अब एक और तुमको स्ट्रक्चर से बताऊं, ये हमारे 2 कार्बन हो गए, यहाँ 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 यहाँ। अब मान लो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक बात, ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड में, मन में पूरा बात आती है डबल बॉन्ड में, वो तो ये था तुम्हारा डबल बॉन्ड में, कैसा था, ये था तुम्हारा डबल बॉन्ड में, और यहाँ पर हटा के हमने कर दिया क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, अब चलो दूसरा ले लेते, क्लोरीन तो कर दिया, ले लेते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन का Br, ठीक, ले लिया। अब इसका अगर तुम नाम ब्रोमीन हटा के देखो तो इसका नाम क्या बन रहा, तुमने देखा इसके अंदर 2 कार्बन है, तो एथ आ गया, क्या एथ आ गया, तो तुमने लिखा एथ, एथ, ठीक। अब डबल बॉन्ड लगा तो तुम्हें पता लगा ये एल्कीन का है, और एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ईन, तो एथीन, हमारा नाम बन गया एथीन। अब तुमने देखा यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ब्रोमीन में ब्रोमो आगे जोड़ देना है, लो भाई नाम हो गया, ब्रोमीन में ब्रोमो आगे जोड़ देना है। देखो ये जो हमारा एलो हेलो एल्केन है, इसके अंदर तुम नेम कैसे लाओगे, अभी तक तुमने उन तीनों में पढ़ा, पहले तुम प्रीफिक्स लोगे, प्रीफिक्स कहाँ से लोगे, रूट से, जो भी तुम्हारा रूट हो, जितने कार्बन हो उस हिसाब से रूट होगा, और सफिक्स तुमने देखा था तुम लेते थे ग्रुप से, अब तुम इसका उल्टा करोगे, उल्टा करोगे, प्रीफिक्स जो है तुम्हारा, प्रीफिक्स जो तुम्हारा शुरुआत में जुड़ता है, वो तुम रूट्स से नहीं लोगे, वो तुम कार्बन देख के नहीं लोगे, वो तुम लोगे ग्रुप देख के, कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडो, आयोडीन, फ्लोरो, क्या जुड़ा हुआ है ये देख के लोगे। और सफिक्स तुम क्या लोगे, सफिक्स तुम वो लोगे जो उस स्ट्रक्चर का पूरा नाम होगा, क्लोरीन ब्रोमीन हटा के जो उस स्ट्रक्चर का नाम होगा। जैसे यहाँ पर देखो, इस स्ट्रक्चर में Br गायब कर दो, H लगा दो इसकी जगह, 1 मिनट, यहाँ गलती हो गई, ये H गायब करो क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है, ठीक। अब अगर ये Br गायब करके यहाँ H कर दें तो इसका पूरा नाम क्या है, एथीन, एथीन। तो हमारा सफिक्स इसके अंदर क्या लिया जाएगा, जो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है वो, और प्रीफिक्स क्या उठाएंगे, प्रीफिक्स हम लोग ये उठाएंगे जो हमारा जुड़ा हुआ होगा, जो भी ग्रुप ब्रोमो जुड़ा हो, क्लोरीन जुड़ा हो, तो उसका हम लोग ये नेम उठाएंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ओके, समझ आया, आई होप तुम लोगों को समझ आया। अब थोड़ा चलते हैं हार्ड क्वेश्चन पे। अभी तो तुमने सरल सीखा तो तुम फुसफुला गए, तुम कह रहे हो तुम पंडित बन ही गए। अभी कहाँ, पंडित जी बनने के लिए टाइम लगता है बेटा, लोगों को सिद्धियां हासिल करनी पड़ती हैं। सुना होगा ना तुमने, पंडित जी बहुत बड़े महान हैं, इन्होंने हिमालय जाकर सिद्धि प्राप्त की थी, वैसे तुम भी पंडित जी अभी हिमालय जाके बनोगे, रुको। तो देखो, अब मानो ऐसा हो जाए, ये हमारा कार्बन, ये हमारा कार्बन, और ये हमारा कार्बन, और एक ये हमारा कार्बन, ओके। इसके इसमें हमने जोड़ दिया ब्रोमीन, क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन। इसमें हमने जोड़ दिया फ्लोरीन, क्या, फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक, कठिन है, कठिन। अब डबल बॉन्ड लगा, यहाँ 3 है, एक और लगा दिया, H यहाँ जोड़ दिया, यहाँ एक और लगा दिया, 4 हो गए। यहाँ कितने, 3 है, एक और लगा दिया, 4 हो गए। यहाँ 3 लगा दिए, 4 हो गए। ये हमारी बन गई, ये हमारी बन गई। अब मैंने तुमसे क्या बोला, इसका तुम्हें कैसे बनाना है, पहले तुमको लेना है क्या, प्रीफिक्स, उसके बाद तुम लो सफिक्स, बराबर बन जाएगा नेम। तो प्रीफिक्स यहाँ पर क्या उठाओगे, पहले तो तुम्हें प्रीफिक्स क्या उठाना है, देख के कि ग्रुप में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, फ्लोरो, वो उठाने सबसे पहले। प्रीफिक्स जो है तुम्हारा ये ही होते हैं, ये और एक ये तुम्हारे प्रीफिक्स होते हैं, जो ब्रोमीन, क्लोरीन ऐसे करके होंगे, इन चारों में से जो भी, वो तुम्हारा प्रीफिक्स होगा इसके अंदर। तो तुम प्रीफिक्स में क्या उठाओगे, फ्लोरीन और ब्रोमो। अब तुमने यहाँ उठा लिया ब्रोमो, और यहाँ फ्लोरीन का उठा लिया फ्लोरो। ओके भाई, ओके।
ओके, सॉर्ट आउट, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, ठीक 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 ठीक। तो इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि तुमको पता है ये उठाए जाते हैं। ओके, इसको हमने इरेज कर दिया, इसको हमने इरेज कर दिया। अब तुम यहाँ देखो, अगर हम लोग यहाँ ब्रोमीन और फ्लोरीन हटा के हाइड्रोजन ही जोड़ दें तो इसका नाम क्या बनेगा? तो तुम नाम कैसे बनाओगे? नाम मैंने क्या बोली, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों मेन होते हैं। इसके बाद जो ग्रुप आते हैं फंक्शनल ग्रुप, उनके अंदर नाम इन तीनों का ही आता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। बस उनके अंदर या तो प्रीफिक्स या फिर सफिक्स जुड़ जाता है उस फंक्शनल ग्रुप का। अभी आगे समझा दूंगा। ओके, तो ये तुम्हारा, अगर तुम यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर लो तो नाम क्या बनेगा? तुमने देखा 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट। तो तुमने यहाँ लिखा ब्यूट, ब्यूट। अब तुम क्या करोगे, देखोगे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एल्कीन में आता है, तो तुमने एल्कीन का सफिक्स उठा लिया, ईन, ईन हमारा बन गया ब्यूटीन। अब तुम कहोगे यही नाम हो गया, तो रुको, अभी नंबरिंग डालनी बाकी है मुन्ना। तो नंबरिंग यहाँ से डालो, 1 2 3 4, सीधी डाली, अब उल्टी डालो, 1 2 3 4। अब तुम देखो, पहले पे ब्रोमो मिल रहा है, और यहाँ ऊपर वाली नंबरिंग से देखो, पहले पे ब्रोमो, तीसरे पे फ्लोरो। और इस वाली अगर तुम नीचे वाली नंबरिंग से देखो, उल्टी नंबरिंग से, तो तुम्हें दूसरे पे फ्लोरो, पहले पे ब्रोमो दिख रहा है। तो तुम अब इसमें से कौन सी उठाओगे? इनमें से अब कौन सी उठाओगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम महान हो इंसान, कौन सी उठाओगे? बताओ, बताओ। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे भैया मुझको तो नहीं पता, दूसरे पे फ्लोरो है, चौथे पे ब्रोमो है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी उठाएं। मैंने भी हाथ बांध लिए। अब तुम बताओ, कमेंट करो तेजी में, करो, फिर मैं बताता हूँ। नहीं समझ आ रहा, मैं बताऊं। देखो, अगर तुम ऊपर वाली नंबरिंग से चलो, तो पहले पे आ रहा है तुम्हारा ब्रोमो, और तीसरे पे आ रहा है फ्लोरो, तीसरे पे आ रहा फ्लोरो, ठीक। नीचे वाली नंबरिंग से चलो, दूसरे पे फ्लोरो, ठीक, दूसरे पे फ्लोरो, चौथे पे ब्रोमो, चौथे पे ब्रोमो। तो हमको क्या करना है, अब हम लोगों को पहले तो हैं, पहले पे ब्रोमो है, चौथे पे ब्रोमो, तो इसके अंदर हमको पहले ब्रोमो मिल गया, यही वाली नंबरिंग डाल लेंगे, यही वाली नंबरिंग डाल लेंगे। हमको मतलब पहला नंबर जरूरी नहीं है ये भी हमें पहला मिलना चाहिए, ये बाद में मिले चलेगा। हम लोगों को नंबरिंग डालने के लिए पहला जो हमको मिला है सबसे पहले, उसको हमें देखना है कि वो कहाँ मिल रहा है, जल्दी पास ही में मिल रहा है कि दूर है कहीं, है, पास ही में मिल रहा है कि दूर है कहीं। तो यहाँ ये देखो, ये तुम्हारा ब्रोमो जो है ये पास में है, तो हम लोग नंबरिंग ये वाली उठा लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो, कॉमा लगा के 3 फ्लोरो, और यहाँ पे ब्यूटीन। तो ये हमारा अब जाके पूरा सही नेम बना है, ये हमारा सही नेम बना है। अब इसकी स्ट्रक्चर आ जाए तो तुम यही करोगे, पहले ब्यूटीन बनाना, ऐसे मानो पेपर में ऐसा आ गया लिख के और कह दें इसकी स्ट्रक्चर बना, तो पहले ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बना लो, उसके अंदर नंबरिंग डालो, और पहले और तीसरे नंबर पे, पहले पे ब्रोमो रख दो, तीसरे पे फ्लोरो रख दो। अब वो तुम कहीं भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है इस स्ट्रक्चर में ब्रोमो ऊपर था तो ऊपरी रखो, नीचे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं फ्लोरो नीचे ही रखो, वो ऊपर भी रख सकते हो। ओके, स्ट्रक्चर में केवल मायने ये रखता है कि तुमने उस नंबरिंग पे रखा है कि नहीं। नंबरिंग आगे पीछे है तो गलत है, नंबरिंग में अगर ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत। तो तुम ये समझे, ये तुम्हारा ऐसे ही होना है, हेलो एल्केन। और एक बात मैं तुमको बता दूं, पेपर में तुम्हारा ज्यादा कठिन नहीं आता है इनसे। ये तुम्हारा बेसिक है, आगे चल के तुमको यही पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में, 11th 12th में, आईआईटी जेई में ऐसी केमिस्ट्री होती है कठिन। तो वहां पर केमिस्ट्री के लिए ये सब आएंगे, तो तुम ये समझ लो, पढ़ लो। अभी क्लास 10th में हो, ज्यादा कुछ नहीं है, पार्ट्स बहुत छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, देख लेना प्लेलिस्ट में है। तो ये तुम्हारा आज हेलो एल्केन पढ़ा दिया, इसे तुम समझ गए कैसे करना है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, एक बार रिकैप ले लो, रिवीजन ले लो कि कैसे करना है हेलो एल्केन का। कुछ नहीं करना,
सबसे पहले इसमें सफिक्स बॉन्ड फॉर्मूला तीनों नहीं होते हैं। इसमें केवल और केवल एक चीज पता होती है, वो होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो तुम्हारे शुरुआत में जुड़ते हैं। नाम दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। शुरुआत में प्रीफिक्स जोड़ते हैं, वही तुम्हें इसके अंदर दिए होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। अब एक बात मैं तुमको बता दूं, हेलो जो है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये तुम्हारा हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलोजन तो तुमने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बता दूं। हेलोजन उन्हें कहते हैं, उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो हमको समुद्र से मिलते हैं, जो हमको समुद्र से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग हेलोजन कहते हैं। तो हमारे ये चार हेलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। होते होते होंगे इससे ज्यादा, लेकिन हमें केवल क्लास 10 के लिए चार पढ़ने हैं, ये चार हमारे हैं। तो इनको हम लोग कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोर। ठीक है। अब तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दे दी, तुम उस स्ट्रक्चर में इन्हें गायब कर दो, जो भी तुम्हें दिए हो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, इन्हें गायब कर दो। फिर उस स्ट्रक्चर का देखो नेम क्या बनता है। जो नेम बनता हो वो तुम मान लो क्या, वो तुम मान लो उसे सफिक्स। जैसे इस स्ट्रक्चर का नाम था ब्यूटीन, इसे हमने सफिक्स मान लिया। अब हमें प्रीफिक्स उठाना है, तो प्रीफिक्स उठाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या जुड़ा हुआ। क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमो लिखा तो ब्रोमो लिख देंगे। ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। और जब तुमको दो दिए हो, क्लोरो, ब्रोमो दोनों दिए हो, या तीन दे सकते हैं, तो फिर तुम्हें वहां पर नंबरिंग डालनी है, ऊपर से सीधी और नीचे से उल्टी। फिर तुम्हें देखनी किस नंबरिंग से पहला एलिमेंट पास पड़ा है, किस नंबरिंग से पहला कंपाउंड तुम्हारे पास पहले पड़ा है। तुम्हें वही नंबरिंग उठा लेनी है, वही नंबरिंग से तुम्हें नंबरिंग कर देनी, और हो गया काम। तो इतना सरल था हेलो एल्केन। तो बस, और एक बात बता दूं, बच्चे सोच रहे होंगे एल्केन लिखा है तो केवल ये एल्केन जो ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड होते हैं ना एल्केन में, तो केवल ये सिंगल बॉन्ड में ही काम करता है। नहीं, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहां पर ये ऐसे है, ये डबल बॉन्ड में भी जुड़ जाता है, ऐसे डबल बॉन्ड में। कभी कभी ये ट्रिपल बॉन्ड में भी जुड़ जाता है। लेकिन क्लास 10th में इतना हाई तो नहीं पढ़ना, इसलिए तुम केवल जितना मैंने अभी पढ़ाया इतना समझो। पेपर में जो इससे आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो इन सब पार्ट्स को, इन सबको खत्म कराने के बाद एक इम्पोर्टेंट सीरीज में बता दूंगा, और बोर्ड एग्जाम तक भी बता दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे अल्कोहल। देखनी हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से, देख लेना, जाकर मिल जाएगी। ओके, मैं एक बार बता दूं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरा ये नंबर है, 92 है, 92, भूल गए, नंबर ही भूल गए। अरे अपना नंबर ही भूल गए। हटाओ, तुम नंबर से क्या करोगे, नंबर से क्या करोगे। कमेंट करना अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कमेंट कर लेना। और एक बात बता दूं, क्या बात बतानी थी, कुछ नहीं, तो बस यही कहना था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर पढ़ाएंगे अल्कोहल। पिछली वीडियोस के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख लेना, कार्बोनेट्स कंपाउंड के नाम से। और एक बात ये कहनी थी, मेरे अगर बोलने की स्पीड थोड़ी स्लो हो तो तुम वीडियो को 1.5x पर देख सकते हो, 2x पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा स्पीड में देखा करो, जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।